हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे एचटेट एग्ज़ाम के लिए। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम 2018 में जो पेपर हुआ था बायोलॉजी का पीजीटी के लिए, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, लेवल 3 का ये एग्ज़ाम है, लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आते हैं। पिछली सीरीज़ में हम पिछली वीडियोस के अंदर हमने 2019 का, 2020 का, 2021 का, इस तरीके से 23 तक के जो पेपर हैं वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज का जो वीडियो रहेगा वो 2018 का पेपर, इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 60 क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के पोर्शन के हैं वो। तो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के साथ। चलो, ये देखिए, देख लेते हैं। ये पार्ट 4 यहाँ स्टार्ट हो गया, बायोलॉजी का ये पार्ट है। यहाँ पे 60 क्वेश्चंस जो होंगे वो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्टअप हो जाते हैं। 91 से ये शुरू होकर के 150 तक ये क्वेश्चंस होंगे और ए वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्टअप कर लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ईजिली वो चीज़ें दिख सकें। देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 91 क्वेश्चन, कैरियोटेक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन। अब कैरियोटेक्सोनॉमी एक ब्रांच है टेक्सोनॉमी की, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? ठीक है जी, अब कैरियोटेक्सोनॉमी वो ब्रांच है टेक्सोनॉमी की जो बेसिकली बेस्ड होती है स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होती है? स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर। यानी बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, क्या नंबर है, उसके बेसिस पे जब हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोटेक्सोनॉमी। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? कैरियोटाइप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, मतलब क्या है कि किस तरीके का सेट है क्रोमोसोम्स का, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से देखो ऑप्शंस देखो, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, बैंड्स फाउंड ऑन द क्रोमोसोम के ऊपर, नंबर ऑफ राइबोसोम के ऊपर, पोजीशन ऑफ जीन्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है? बैंड्स फाउंड ऑन द क्रोमोसोम, राइट, क्योंकि सिर्फ क्रोमोसोम से रिलेटेड सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, आप क्रोमोसोम के ऊपर कैसे बैंड्स प्रेजेंट है, यानी उनकी ओवरऑल स्ट्रक्चर की स्टडी, बेंडिंग पैटर्न की स्टडी के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया? कैरियोटेक्सोनॉमी। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखो फिर, इन हनी बी, ठीक है जी, एपिस इंडिका, मेटामॉर्फोसिस इज। अब मेटामॉर्फोसिस, सबसे पहली चीज़ क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जब मेटामॉर्फोसिस की हम बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है? लार्वा से हम कहाँ जा रहे हैं? अडल्ट की फॉर्म में जा रहे हैं। उस कंडीशन को हमने क्या बोला? मेटामॉर्फोसिस का नाम दिया, राइट। ठीक है जी, अब ये मेटामॉर्फोसिस बेसिकली एक डेवलपमेंटल स्टेज को हम बोलेंगे तो वो गलत नहीं है। अब ये पूछा गया है हनी बी के अंदर किस टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है? ए मेटाबोलस होती है, होलो मेटाबोलस होती है, हेमी मेटाबोलस होती है, या पोरो मेटाबोलस होती है? अब पहले आंसर फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ए मेटाबोलस कंडीशन क्या है, होलो मेटाबोलस कंडीशन क्या है, या हेमी मेटाबोलस कंडीशन क्या है, या पैरो मेटाबोलस कंडीशन क्या है। ए मेटाबोलस कंडीशन के अंदर क्या है? एक टाइप ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें मेटामॉर्फोसिस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड जो है वो होलो मेटाबोलस है, जिसमें क्या होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें एग भी बनता है, जिसके अंदर लार्वा भी बनता है, जिसके अंदर प्यूपा स्टेज भी होती है और जिसके अंदर अडल्ट स्टेज भी होती है। ये चारों स्टेज जहाँ होती है उसको हम बोलेंगे होलो मेटाबोलस। ठीक है जी, अब तीसरी आई हेमी मेटाबोलस। अब हेमी मेटाबोलस के अंदर क्या होगा? देखो, एग स्टेज होगी, निम्फ स्टेज होगी और अडल्ट स्टेज होगी। मतलब क्या है? ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखाता है, जैसे कोकरोच के अंदर, जैसे ग्रास ऑपर के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? अब उसके बाद नेक्स्ट जो आई पोरो मेटाबोलस, ये भी एक हेमी मेटाबोलस की ही सब टाइप है, जिसके अंदर निम्फ क्या होता है? बस निम्फ स्टेज तो प्रेजेंट होगी, बट निम्फ का नेचर क्या होगा? एक्वेटिक होगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब हमसे ये पूछा गया है हनी बी के अंदर कौन सी स्टेज कॉमन होती है, तो जो होलो मेटाबोलस कंडीशन है जिसमें हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, वो कॉमन होती है किसके अंदर? हनी बीज के अंदर। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93 क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या क्या बोलता है 93 क्वेश्चन।
ए ब्लू एंडल्यूशियन फाउल इज द प्रोडक्ट ऑफ मीटिंग ब्लैक फाउल विद वाइट फाउल। ठीक है जी, एक ब्लू फाउल प्रोड्यूस हुआ जब हमने मीट किया किसको, ब्लैक फाउल को, किसके साथ, वाइट फाउल के साथ। ए क्रॉस विद ऑफ ब्लू फाउल विद अनदर ब्लू फाउल रिजल्ट्स इन, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगर आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा है तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे ब्लैक फाउल के लिए मैंने कैपिटल बी ले लिया और स्मॉल बी ले लिया मैंने वाइट फाउल के लिए, अब उनकी क्रॉसिंग करवानी है तो कैपिटल बी क्रॉस्ड विद स्मॉल बी। ठीक है जी, अब पहले क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बन गए हैं दोनों के, यहाँ पे भी गैमीट्स बन गए। ठीक है, अब फिर क्या होगी उनके बीच में F1 जनरेशन की फॉर्मेशन होगी, राइट। ये मैंने F1 जनरेशन बना दी। अब इस F1 जनरेशन की जो कंडीशन है क्या वो मैच करती है किसके साथ, ब्लू फाउल के साथ। बिल्कुल ब्लू फाउल प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ब्लू फाउल को ब्लू फाउल के साथ रिप्रोड्यूस करना है, तो मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस्ड विद कैपिटल बी स्मॉल बी। तो जब मोनो हाइब्रिड में पढ़ते हैं तो हम यही तो पढ़ते हैं। अगर मैंने यहाँ पुनेट स्क्वायर बनाया तो एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है जी, अब हमें ये बताना है कि कौन सी कंडीशन सुटेबल है। अब देखो यहाँ पे हमें फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो, जब फिनोटिपिक की बात करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या बन रहा है, फिनोटिपिक में बन रहे हैं भाई 3 ब्लैक फाउल और 1 क्या बन रहा है, वाइट फाउल। ठीक है, बट यहाँ पे तो तीनों कंडीशन दी हुई है, तो हमें जीनोटिपिक देखना है। तो जीनोटिपिक में एक ब्लैक, ठीक है जी, 2 क्या बनेंगे हमारे, ब्लू, और एक क्या बनेगा, वाइट। एक ब्लैक, 2 ब्लू और एक वाइट। ठीक है जी, तो अब आप देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, शाबाश, प्रिडिक्ट कीजिए। 1 इज ब्लैक, 2 इज ब्लू एंड 1 इज वाइट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर फिर भी नहीं आया तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोलता है, 94 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रेट्रोवायरसेस। देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, टेमिनिज्म एक वर्ड आया था पीछे, जब अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो टेमिनिज्म से एसोसिएटेड वर्ड किससे एसोसिएटेड है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से एसोसिएटेड वो वर्ड था। ठीक है जी, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक क्या है, एंजाइम है, वो क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है किसके अंदर, लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरसेस के अंदर। रेट्रोवायरसेस वो क्या होते हैं, वो टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं जिसमें आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब प्राइमरी फंक्शन क्या है इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, वायरल आरएनए को, ध्यान से सुनेंगे, वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए के अंदर। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से कन्वर्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब इससे पूछा गया है कि उसका फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स होस्ट सेल आरएनए इनटू वायरल डीएनए। सेकंड क्या है, इट यूजेस वायरल डीएनए एज ए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। थर्ड क्या है, इट ट्रांसलेट वायरल आरएनए इनटू प्रोटीन्स। फोर्थ क्या है, इट हाइड्रोलाइज द होस्ट सेल्स डीएनए। अब देखो ये क्या करता है, वायरल आरएनए का यूज करता है बच्चे, और किसके लिए, एज एन टेम्पलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर है, वायरल आरएनए का यूज करता है टेम्पलेट के फॉर्म में ताकि डीएनए की सिंथेसिस वहाँ से हो सके। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है जी, चलो 95 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ड्यूटेरियोस्टोम्स। अब सबसे पहली चीज़ आई, ड्यूटेरियोस्टोम्स क्या होते हैं। ड्यूटेरियोस्टोम्स बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जिसमें वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं। ठीक है जी, अब इन बेसिकली क्या है, अब ड्यूटेरियोस्टोम्स बेसिकली रेडियल क्लीवेज दिखाते हैं। ठीक है जी, अब इनमें से हमें वो कैरेक्टर्स फाइंड आउट करना है जो ड्यूटेरियोस्टोम्स का होता ही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, क्लीवेज इज यूजुअली स्पाइरल। नहीं, क्लीवेज जो ड्यूटेरियोस्टोम्स की होती है वो कैसी होती है, रेडियल होती है। ठीक है जी, सेकंड, द माउथ फॉर्म ए न्यू फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। ठीक है जी, नई ओपनिंग बनती है सरफेस एक्टोडर्म से बनती है। ठीक है, और ब्लास्टोपोर जो होता है वो एनस बना लेता है। यहाँ लिख सकते हैं हम, ब्लास्टोपोर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एनस के अंदर। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है या नहीं है। अब थर्ड क्या है, थर्ड स्टेटमेंट, द मीजोथीलियम अराइज बाय एंटेरोसियली।
ठीक है जी, मीजोडम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पाउचेज के फॉर्म में आर्क एंट्रॉन से बनती है, तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। द ब्लास्टोपोर यूजुअली बिकम्स एनस, ये भी बात सही है, देखो मैंने ऊपर भी लिखवाया था, द ब्लास्टोपोर टिपिकली बिकम्स एनस। तो 3 स्टेटमेंट क्या है, सही है। जो क्लीवेज वाली स्टेटमेंट है हमारी वो क्या है, गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लीवेज इज यूजुअली स्पाइरल बट ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या होती है, क्लीवेज रेडियल होती है। क्लियर इतनी बात। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। ठीक है जी, अब सबसे पहली चीज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, सॉरी कार्बन से, नॉन कार्बोहाइड्रेटेड कार्बन है उससे हम प्रोटीन, सॉरी ग्लूकोज की सिंथेसिस जब हम करते हैं, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब पहला क्या दिया हुआ ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं बोला जाता है। तो ये अगर मैं डेफिनेशन लिखूं किसकी है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की है। ठीक है जी। सेकेंड ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंसेस अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम सब्सटेंसेस अदर देन कार्बोहाइड्रेट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन है किसके बच्चे, ग्लूकोनियोजेनेसिस की। ठीक है, अब थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सुटेबल नहीं है यहाँ पे। अब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज, नहीं, फ्रक्टोज भी एक क्या है, शुगर है, तो यहाँ से जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो क्या है, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोलता है वो देख लेते हैं जी। क्या है, मैच द कॉलम है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ कौन सी स्टेटमेंट सही है, वो हमें करेक्ट आंसर के साथ मैचअप करनी है। अब देखो फिर, पहले क्या है, स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट कहाँ क्या होता है बच्चे, अब स्टेटोसिस्ट क्या होता है, बेसिकली एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, और किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रेनिकोला के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ए मैं अगर बात करूँ तो फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे भी है फोर्थ ऑप्शन और यहाँ पे भी है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है जी। सेकंड क्या है, वीवी पेरिस, वीवी पेरिस क्या होते हैं, जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और सिनोड्रिलस जो है वो क्या होता है, वीवी पेरिस होता है। ठीक है जी। अब क्या है, न्यूचल ऑर्गन, न्यूचल ऑर्गन क्या होते हैं, बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, किसके अंदर, एनालिड्स के अंदर, एनालिड्स में भी किसके अंदर बचे, नीरिस के अंदर। ठीक है, क्लीटेलम, क्लीटेलम क्या होता है बच्चे, एनालिड्स का ही फीचर होता है। ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म्स के अंदर होता है। फिर किसके लिए यूज़ किया जाता है बच्चे, रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। अब फेरिटेमा इसका क्या है, करेक्ट मैच है। तो ए हमारा फोर्थ, बी हमारा क्या है बच्चे, बी हमारा है सेकंड, ए फोर्थ बी सेकंड। ठीक है जी, सी फर्स्ट। ठीक है जी, और डी हमारा क्या है, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अब सबसे पहली चीज क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल जी है एक टाइप ऑफ लिपिड, क्या है, टाइप ऑफ लिपिड। ठीक है जी, जो क्या करता है, मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है जी। अब क्रिटिकल कंपोनेंट है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है जी, प्रिकर्सर का काम करता है, प्रिकर्सर फॉर मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये सारे क्या हैं, ये सारे काम हैं किसके, कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है जी। अब कोलेस्ट्रॉल किसकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है, एक इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है जो पेनक्रियाज से रिलीज होता है, ब्लड शुगर, सॉरी हाँ, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, बट सिंथेसाइज नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल से। विटामिन ई, विटामिन ई क्या है, फैट सोल्यूबल
विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है जी, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। उसके बाद क्या है, विटामिन बी, वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज नहीं होगा। अब बच गया क्या है, एस्ट्रोडायोल। एस्ट्रोडायोल क्या है, एस्ट्रोजन स्टीरॉयड हार्मोन है, डायरेक्टली सिंथेसाइज होता है किससे, बच्चे, कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। ओके, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो फिर 99 क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन, द हीमोग्लोबिन ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स डिफर फ्रॉम द दैट ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स इन हैविंग। देखो अब हमसे पूछा गया है हीमोग्लोबिन ऑफ वर्टिब्रेट और उसके साथ कंपेयर किया गया है हीमोग्लोबिन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, उन दोनों को कंपेयर करना है। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है, एक प्रोटीन होता है आरबीसीज के अंदर जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है लंग्स के अंदर। ठीक है जी, अब ये किस बेसिस में डिफरेंशिएट होता है, तो ये अमीनो एसिड के कंटेंट के बेसिस में डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, अब अमीनो एसिड तो ये सारे हैं, जैसे मोर लाइसिन, लेस हिस्टिडीन, लेस आर्जिनिन, लेस सिस्टीन। अब इनमें से कौन सा परफेक्ट आंसर है, तो जो हिस्टिडीन के कंपैरिजन में क्या होता है बच्चे, डिफरेंसेस क्रिएट करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का, वो डिफर करता है वर्टिब्रेट एनिमल से, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लेस हिस्टिडीन होता है। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, लेस हिस्टिडीन होता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, हाई हिस्टिडीन। ठीक है जी, और इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, लो हिस्टिडीन। तो इसके बेसिस पे ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है जी, अब देखो फिर क्वेश्चन नंबर 100। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन ए रेड ब्लड सेल, ठीक है जी, इज अबाउट 2%, 2% दी हुई है। सुक्रोज कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, सुक्रोज पास नहीं कर सकता है, बट वाटर एंड यूरिया कैन। ऑस्मोसिस कुड कोज रेड ब्लड सेल टू श्रिंक द मोस्ट व्हेन इमर्ज्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन। अब हमें एक सिचुएशन दी हुई है जिसमें क्या है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए रेड ब्लड सेल, सोल्यूट की कंसंट्रेशन दी हुई है 2%, सुक्रोज वहाँ से पास नहीं कर सकता, वाटर और यूरिया कर सकते हैं। ओस्मोसिस क्या क्या क्रिएट कर रहा है कि श्रिंकनेस प्रोवाइड हो आरबीसीज के अंदर, किस सॉल्यूशन में अगर हम उनको पुट करें तो उनके अंदर श्रिंकिंग हो, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, अब देखो टू को आरबीसीज को क्या करना है, श्रिंक करना है ना। अब हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बेसिकली फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हाइपरटोनिक यहाँ पे क्या है, हाइपरटोनिक दो सॉल्यूशन है, एक हाइपरटोनिक यूरिया का और एक हाइपरटोनिक सुक्रोज का, बट सुक्रोज पास नहीं कर सकता तो बेस्ट सुटेबल है। हाइपरटोनिक सुक्रोज सॉल्यूशन में जब हम उसको रखेंगे तो क्या होगा, देखो मेम्ब्रेन के बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, सेल से वाटर लूज होगा और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक। अब जैसे ही क्या होगा, देखो इस सेल से बाहर वाटर जाएगा तो ये सेल का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल श्रिंकिंग। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्केल। प्लेकोइड स्केल की कौन सी मॉडिफिकेशन नहीं है? प्लेकोइड स्केल्स बेसिकली कहाँ मिलते हैं बच्चे, कार्टिलेजिनस फिशेज में। किसमें, कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जैसे शार्क होगी, जैसे रेज होगी, स्केट्स हो गए, उनके अंदर मिलते हैं। अब इनके ऊपर क्या होती है, इनके ऊपर इनेमल की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है बच्चे, इनेमल की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो फिर, अब हमसे ये पूछा गया विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफिकेशन, नहीं है, नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्केल्स। ठीक है जी, अब देखो बोनी बॉक्स ऑफ ट्रंक फिशेस, ऑस्ट्रोसियोन। ठीक है जी, सेकंड क्या है, सेकंड स्टिंग और बार्ब्स ऑफ स्टिंगरे, थर्ड क्या है, टीथ और रोस्ट्रम ऑफ सॉफिस, और फोर्थ क्या है, शार्क टीथ। अब देखो शार्क एग्जांपल आता है, बिल्कुल ठीक है। टीथ क्या होते हैं, टीथ के ऊपर भी इनेमल होता है और यहाँ पे भी इनेमल होता है, तो ये भी आंसर आ जाएगा। स्टिंग रेज, रे का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो रे भी होते हैं। बच गया क्या, बोनी बॉक्स ऑफ ट्रंक फिशेज, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन नहीं होता है किसकी, प्लेकोइड स्केल्स की। ठीक है जी, बोनी फिशेज की एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ठीक है, तो प्लेकोइड स्केल्स किसके अंदर मिलता है, प्लेकोइड स्केल्स तो हमारा कार्टिलेजिनस फिशेज में मिलता है, और ट्रंक फिशेज के अंदर बोनी बॉक्स का प्रेजेंट होना वो बेसिकली रिलेटेड किससे है, यस, बोनी फिशेज से।
ठीक है, तो वो आंसर हमारा नहीं बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 102। अब क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोलता है, देखो फिर, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट बाय गिविंग द कोड्स बिलो। अब ये कोड्स दिए हुए हैं ABCD, ठीक है जी, उनके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी हमें गलत है। सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। बिल्कुल सही बात है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनेप्सिस होती है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है जी। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ मियोसिस 1। ठीक है जी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं सही है जी, डिवीजन नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद थर्ड, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर कंप्लीटली इन द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। बिल्कुल सही बात है, टीलोफेज के टाइम पे ये क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियोलाई रीअपियर एट द टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डीकंडेंस होकर दोबारा से न्यूक्लियोलाई रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं। अब हमसे पूछा गया है सही स्टेटमेंट, तो A+C+D इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और अगर गलत पूछा जाता तो हमारा आंसर आ जाता B। तो ACD ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्लियर है? अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103, सिनसेक्रम ऑफ फाउल फ्रॉम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी फ्यूज्ड वर्टिब्रा। अब देखो सिनसेक्रम क्या है, सिनसेक्रम एक पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का, किसके अंदर बचे, बर्ड्स के अंदर। किसके अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर, ठीक है जी। कुछ अदर एनिमल्स में भी होता है, बट ये बेसिकली किससे बनता है, फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बनता है, ठीक है। जो फ्लाइट के अंदर मूवमेंट ऑफ बर्ड की बात करें या फिर उनके उड़ने के अंदर मेनली रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी नंबर ऑफ वर्टिब्रा फ्यूज होती हैं, ठीक है जी। अब हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। अब हमें ये याद ही रखना पड़ेगा कि 16 नंबर ऑफ फ्यूज्ड वर्टिब्रा होती हैं जो क्या बनाती हैं, सिनसेक्रम बनाती हैं, ठीक है जी। सिन मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है जी। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 104, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फिशेज फिश विच फीड्स वॉर्सियसली ऑन मॉस्किटो लार्वा। जो बेसिकली डिपेंडेंट होती है मॉस्किटो लार्वा के ऊपर, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। ट्रैकोगेस्टर पहली स्पीसीज है जिसको हम गोरामिस बेसिकली कॉमन नाम है, ठीक है। मेनली क्या होती हैं, ओमनीवोरस होती हैं। क्या होती हैं, ओमनीवोरस, कुछ भी मिल जाएगी, ठीक है। चाहे हर्बीवोरस चीज़ें मिल जाएं, चाहे कार्निवोरस मिल जाएं, दोनों चीज़ें मिल यहाँ पे ये फीड कर लेती हैं, तो ये बेसिकली डिपेंडेंट नहीं होती मॉस्किटो लार्वा के ऊपर। सेकंड क्या है, पेनेक्स। पेनेक्स क्या है, पेनेक्स जिसको हम किल फिश बोलते हैं, और ये भी ओमनिवोरस होती है, स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। उसके साथ साथ क्या होती है बच्चे, मॉस्किटो लार्वा के ऊपर भी, तो इसको भी डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं मान सकते, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं मान सकते। अब थर्ड आ गई थी गैम्बूसिया। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, कॉमनली नोन एज मॉस्किटो फिश। इसको हम बोलते हैं मॉस्किटो फिश। क्यों बोलते हैं मॉस्किटो फिश? मॉस्किटो फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मॉस्किटो लार्वा के ऊपर फीड करती है, ठीक है जी। और बेसिकली कंट्रोल करने में मॉस्किटो पॉपुलेशन में रोल प्ले है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें सुटेबल है। अब बात आई किसके बचे, लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड इज फाउंड इन, ठीक है जी। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड किसका होता है, प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठीक है जी। एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 22 मंथ का होता है, ठीक है जी। अब ब्लू व्हेल का जो होता है वो 10 to 12 मंथ होता है। स्कोलिडोन शार्क्स की एक क्या है बच्चे, कैटेगरी है जिसमें क्या होता है बच्चे, गेस्टेशन पीरियड 2 ईयर्स का होता है। सैलेमेंड्रा एट्रा, इसके अंदर गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 2 to 4 ईयर्स का होता है। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है जी सबसे बड़ा गेस्टेशन पीरियड सैलेमेंड्रा एट्रा का होता है। बाकी का आपको पता चल गया। अब हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उस अलग तरीके से पूछ लिया जाए, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
जोनोसिस, जोनोसिस इज, अब जोनोसिस क्या है? जोनोसिस बेसिकली क्या होती है बच्चे? डिजीज या इन्फेक्शंस होते हैं जो एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाते हैं, एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी इट इज ए कंडीशन, इट इज ए टर्म टू डिफाइन द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स फ्रॉम एनिमल्स टू पीपल, एनिमल्स टू पीपल, एनिमल्स टू ह्यूमन। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? अब हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिजीज ऑफ ह्यूमन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू एनिमल्स, ठीक है। सेकंड क्या दिया है? डिजीज ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन। थर्ड क्या दिया है? ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग एनिमल्स। फोर्थ क्या है? ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग एनिमल्स। तो आपको आंसर यहाँ से मिल गया होगा, डिजीज ऑफ एनिमल्स दैट कैन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 107। 107 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, अब ये एनाटॉमी से क्वेश्चन है। ठीक है जी। यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पीजन में होता है, पेंगुइन्स में होता है, ऑस्ट्रिच में होता है, या कैसोवेरीज के अंदर होता है? पीजन्स में तो क्या होता है बच्चे? कोई यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, उनके पास क्या होता है? क्लोएका होता है जो डिफरेंट फंक्शंस करता है। ठीक है जी, मल्टीपर्पज ऑर्गन होता है। अब ऑस्ट्रिच जो होते हैं, ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं। ठीक है, वेस्टिजियल यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, वो ब्लैडर लाइक कंसीडर हम उसको कर सकते हैं। पेंगुइन्स क्या होते हैं? इनके पास भी क्या नहीं होता है बच्चे? यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। कैसोवेरीज लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, ऑस्ट्रिच की तरह, ईमस की तरह। ठीक है, अब उनके पास एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, जो बेस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे है वो क्या है? ऑस्ट्रिचेस है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? रूडिमेंट्री बेशक है बट वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेक्साएक्टिनिलीडा। ठीक है जी। अब ये हेक्साएक्टिनिलीडा क्या है? अब सबसे पहली बात तो यही है, एक क्लास है किसके बच्चे? स्पंजिस के। ठीक है, क्या है? स्पंजिस के एक क्लास है, मैराइन स्पंजिस की है। उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? स्केलेटन सिस्टम बना होता है, जो किसका? बेसिकली स्पिक्यूल्स का बना होता है। स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं? सिलिका के बने होते हैं। ठीक है जी। अब उसके एक्टिनिलीडा के कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं है। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है? पहली स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि दे आर एंटायरली मैराइन एंड आर फाउंड इन शैलो वाटर। गलत स्टेटमेंट है बच्चे ये। ठीक है जी। अब इसमें तो क्या बोला है? ये बेसिकली एंटायरली मैराइन होते हैं बट मेनली डीप वाटर इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं, ना कि शैलो वाटर के अंदर। अब सेकंड क्या दी हुई है? सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है स्पॉन्जिन इज लैकिंग। स्पॉन्जिन क्या है? बेसिकली प्रोटीन होता है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्पंजेस के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं, जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है? सेलुलर डर्मल एपिथेलियम एज वेल एज मार्ग। नहीं, ये नहीं होता है सेलुलर डर्मल एपिथेलियम। ठीक है, यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है? सिनिसिटियल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है। लैक ऑफ वेल डिफाइंड सेलुलर डर्मल एपिथेलियम होता है। सिनिसिटियम की बनी होती है बॉडी, यहाँ पे डर्मल एपिथेलियम नहीं होता है। अब हमें सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, तो कौन सी है? सिर्फ ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। ठीक है, देखो जी, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए डिजीज कोज्ड बाय वायरसेस विद डीएनए जीनोम। ठीक है, पोलियोमाइलेटिस। पोलियोमाइलेटिस क्या होता है बच्चे? पोलियो वायरस से होता है, जो बेसिकली क्या होता है? आरएनए वायरस होता है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। सेकंड क्या है? एड्स। एड्स किससे होता है बच्चे? HIV की क्या होता है? डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो ये भी आरएनए वायरस को कंटेन किया होता है। थर्ड क्या हो गया? रेबीज। रेबीज किस वजह से होता है बच्चे? रेबीज वायरस से होता है, वो भी क्या है? एक आरएनए वायरस है। अब बच गया क्या? ऑप्शन नंबर 4, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बेसिकली क्या होता है बच्चे? VZV वायरस से होता है। ठीक है, जिसको हम बोलें वेरिसेला जोस्टर वायरस।
ठीक है, उससे होता है। और ये बेसिकली क्या होता है, डीएनए जीनोम को कंटेन किया होता है। तो चिकन पॉक्स इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइबोसोम्स इन द ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया आर। राइबोसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। ठीक है जी। अब ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स जो होते हैं बेसिकली प्रोकैरियोटिक नेचर्स के होते हैं। ठीक है जी। अब हमसे ये पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे बोला गया 60S, 80S, 70S और 30S। देखो प्रोकैरियोटिक नेचर के टाइप सिमिलर होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, 70S। कैसे होते हैं, 70S। यहाँ जो क्लोजेस्ट आंसर बना वो क्या बना, 70S। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द डेथ द मसल्स बिकम स्टिफ। देखो कब, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो मसल्स क्या होती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और रिलैक्स नहीं होती हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिगर मोर्टिस। दिस इज कोज्ड बाय द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, क्या किस चीज़ की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे ये कंडीशन रिगर मोर्टिस पैदा होती है। पहली चीज़ ऑप्शन क्या है, एक्टिन। सेकंड क्या है, एटीपी। थर्ड क्या है, रिलैक्सिन। और फोर्थ क्या है, मायोसिन। अब एक्टिन क्या, एक प्रोटीन है जो मसल कॉन्ट्रेक्शन में रोल प्ले करता है, बट इसका डायरेक्ट रोल नहीं है रिगर मोर्टिस के अंदर। सेकंड क्या है, एटीपी। एटीपी क्या है, देखो सेलुलर प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में रोल प्ले करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी रोल प्ले करता है। अब क्या होगा, जब एटीपी नहीं बनेगा तो मसल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, स्टिफनेस पैदा होगी। ठीक है जी, क्लियर है आंसर। अब थर्ड क्या है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन तो हार्मोन है जो रिलैक्स करता है मसल्स को, टेंडोन्स को। किसके टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। अब बच गया क्या, मायोसिन। एक अदर प्रोटीन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है, बट रिगर मोर्टिस ये भी नहीं करता है। तो जो आंसर बनेगा हमारा क्या बनेगा, एटीपी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 112, 112 क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा लार्वा गलत मैच्ड है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जो सही नहीं मैच्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब पहली चीज़ क्या है, इफायरा लार्वा। अब ये क्या है, स्टेज दी हुई है किसकी, बच्चे, ओरेलिया की। अब देखो इफायरा लार्वा क्या है, एसोसिएटेड होती है जेलीफिश के साथ, जो क्लास स्पेसिफिकली स्काइफाजोवा के अंदर आता है। ओरेलिया क्या है, जीनस है किसका बच्चे, जेलीफिश का। तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। ठीक है। अब पेरन काइमुला लार्वा क्या दिया हुआ है, पोरीफेरा के साथ। ठीक है। अब ये भी बेसिकली क्या होता है बच्चे, करेक्ट है। उसके बाद है साइडिपिड लार्वा, सीडिपिड लार्वा। ये किसके दिया हुआ है, टीनोफोरा का। ये फाइलम टीनोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें कॉम जेलीज आते हैं। ठीक है जी, ये भी मैच हमारा सही है। उसके बाद क्या है, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। अब ये विचेरिया बेनक्रॉफ्टी दिया हुआ है। अब ये बेसिकली किसके साथ अटैच रहता है, नेमाटोड्स के साथ होता है। किसके साथ होता है, नेमाटोड्स के साथ। तो ये हमारा क्या है, गलत आंसर है। अगर आप रिपीटेड क्वेश्चंस में है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। इन इकाइनोडर्म्स द एंडोस्केलेटन इज, इकाइनोडर्म्स के अंदर एंडोस्केलेटन कैसा होता है, ये हमें बताना है जी। ठीक है। मीजोडर्मल यानी मीजोडर्म से और जो होते हैं। ठीक है। एंडोडर्मल जो किससे, एंडोडर्म से अराइज होते हैं। ठीक है। एक्टोडर्मल जो किसके, एक्टोडर्म से अराइज होते हैं। एब्सेंट मतलब वो होता ही नहीं है। ठीक है जी। अब देखो फिर, अब जो मेनली इकाइनोडर्म्स में एंडोस्केलेटन होता है वो किसका होता है, मीजोडर्मल। आप एनिमल किंगडम पूरा मैंने डाला हुआ है, अगर आप देखेंगे हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। एनिमल किंगडम पूरा का पूरा एक्सप्लेन्ड चैप्टर है क्लास 11th का। और इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 5 से 6 क्वेश्चन हर बार स्टेट के अंदर आते ही आते हैं, और लगभग 10 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से बनते ही बनते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखो, कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपोड्स फ्रॉम एनालिड्स एंड मोलस्क। अब आर्थ्रोपोड्स में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो उसको अलग बनाते हैं एनालिड से और मोलस्क से। ठीक है जी। अब पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है, देखो क्या, एब्सेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है जी। थर्ड क्या दिया हुआ है, डिस्टिंक्ट मैंडिबल। चौथा क्या दिया हुआ है, सब डिवीजन ऑफ लेग्स इनटू द मूवेबल सेगमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है एज कंपेयर टू आर्थ्रोपोड्स। ठीक है। यानी क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा एब्सेंट होता है। अब
आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है एंड आउटर स्केलेटन की अगर मैं बात करूँ वो काइटिन से बना होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है जी। डिस्टिंक्ट मैंडिबल्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद फोर्थ क्या है, सब डिवीजन ऑफ लेग्स इनटू मूवेबल सेगमेंट्स, बिल्कुल सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो चारों की चारों स्टेटमेंट ऐसी हैं जो सही हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोलता है क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल इन स्केलेटल मसल्स अकर्स बिटवीन, कंट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स किसके अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर, किस किस के बीच में होता है ये हमें बताना है। ठीक है जी। अब पहली चीज़ क्या है, जेड लाइंस। जेड लाइंस क्या होती हैं, डार्क स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है जी, जो एक्टिन फिलामेंट्स को बेसिकली उसके ऊपर होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर, थिन फिलामेंट्स के ऊपर, और बाउंड्रीज को सेटअप करते हैं सार्कोमियर की। आई बैंड्स क्या होते हैं एक्चुअल में बच्चों, आई बैंड्स वो बेसिकली क्या है, लाइट रीजन्स होते हैं, जेड लाइन के कौन सी भी साइड में वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ए बैंड्स क्या होते हैं, डार्कर रीजन्स होते हैं, किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर। ठीक है जी। एच जोन्स क्या होते हैं, एंसन जोन जिसको हम बोलते हैं, लाइट रीजन्स होते हैं किसके बीच में, ए बैंड के बीच में। ठीक है। अब पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअल में है क्या। ठीक है। अब हमें कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो बेसिकली जेड लाइंस के बीच में होती है। कहाँ होती है, जेड लाइंस के बीच में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इनटू टिश्यूज इज कॉल्ड, देखो न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं बच्चे, बेसिकली मूव कर जाती हैं किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर, किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर। ठीक है। अब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। डिफ्यूजन, देखो मूवमेंट ऑफ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इंटरनलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, सेल एक सब्सटेंस को इनगल्फ कर लेता है, बेसिकली तोड़ देता है अंदर ले जाके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। एक्स्ट्रावाइजेशन क्या होता है, जिसमें ल्यूकोसाइट्स बेसिकली मूव आउट कर जाती हैं ब्लड सेल से और कहाँ चली जाती हैं, टिश्यूज के अंदर। ठीक है। और फेगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल किलिंग जिसको हम बोलेंगे, या सेल ईटिंग हम बोलेंगे। पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको किल करने में रोल प्ले करती हैं। ठीक है जी। जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी आंसर इसका आई थिंक रह गया था, एक्स्ट्रावाइजेशन इज द आंसर। डीएनए एंड आरएनए में बी इजली डिस्टिंग्विशेबल बाय, यानी अभी हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, डीएनए और आरएनए को। डीएनए को हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। ठीक है जी। सेकंड जो है हमारा क्या है, आरएनए, जिसको हम बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है किसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। पहला क्या दिया हुआ है, पहला हमें दिया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बाय हॉट ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। सेकंड दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ देयर यूवी स्पेक्ट्रा। थर्ड दिया हुआ है एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ ट्रिप्सिन डाइजेशन। और फोर्थ क्या दिया हुआ है, कलर रिएक्शन फॉर स्पेसिफिक शुगर। जो बेस्ट आंसर है यहाँ पे जो क्या है वो है कलर रिएक्शन फॉर स्पेसिफिक शुगर। ये एक वैलिड मेथड है डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली किसको इफेक्ट कर रहा है, शुगर को। अब शुगर अगर हमें पता चल गई कि राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है, तो उससे हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे वो क्या है, आरएनए है या वो डीएनए है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पेन किलर नाइलोक्सिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेनोम ऑफ, नाइलोक्सिन किससे बनता है, ठीक है जी, किस वेनोम से, किसके वेनोम से बनता है, हाइड्रोफिस जो होता है, ठीक है, उसके वेनोम से क्या बनता है, नाइलोक्सिन बनता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है। उसके बाद देखो असर्शन रीजन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है और आंसर देना है। देखो जी क्या है, phenylketonuria is a recessive hereditary disease caused by body failure to oxidize an amino acid phenylalanine into tyrosine because of defective enzyme। ठीक है जी, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। और phenylketonuria की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही होती है। ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड हमें जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है जी, इट रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइलएलानिन इन द यूरिन। ठीक है। अब इस
से क्या होगा, फिनाइलएलनिन प्रेजेंट होगा यूरिन के अंदर। ये हमें रीजन दिया हुआ है, बिल्कुल रीजन भी करेक्ट है और एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा क्या है, वेट फॉर ए सेकेंड, इसने क्या बोला है, इट रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइलएलनिन इन द यूरिन। सॉरी, दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो इंटरलिंक्ड, ये अगर मैं बोलूँ वो नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है बट एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बेसिकली क्या होगा, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है जी। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच स्पीसीज ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब देखो फिर इशर्सिया दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, कोलेस्ट्रोडियम दिया हुआ है, राइजोबियम दिया हुआ है और माइकोबैक्टीरियम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या है, जो बेस्ट आंसर है वो इशर्सिया कोलाई है, वहाँ से इंसुलिन प्रोडक्ट होता है। बट क्लोस्ट्रीडियम से क्या बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं बेसिकली। राइजोबियम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रोल प्ले करता है। और माइकोबैक्टीरियम क्या करता है, डिजीज कोज करता है, कौन सी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है जी, क्लियर है। आंसर क्या बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइनोबैक्टीरियम एनाबिना इज ए डाइजोट्रोफ। डाइजोट्रोफ क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है जी, एनाबिना, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, द साइनोबैक्टीरियम एनाबिना इज ए डाइजोट्रोफ। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या दी हुई है, हिट्रोसिस्ट ऑफ एनाबिना लैक फोटोसिस्टम लैक फोटोसिस्टम 2। ठीक है, अब अगर मैं एनालिसिस करूं तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। यानी साइनोबैक्टीरियम जो एनाबिना है वो डाइजोट्रोप का काम करता है, बिल्कुल सही बात है, यानी इसको मैं ट्रू बोल सकता हूँ। ठीक है, अब हिट्रोसिस्ट यानी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है, हिट्रोसिस्ट ऑफ एनाबिना लैक फोटोसिस्टम 2, ये भी बिल्कुल सही बात है, ट्रू है और एग्जैक्टली एक्सप्लेनिंग कर रहा है फर्स्ट को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Okay, next. Development of sporophyte from a gametophyte without intervention of gametes is known as, क्या बोलते हैं जी। ठीक है, ये आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, ये आप हमें खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। क्यों बताएंगे, क्योंकि ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है जी, अब आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना 122 क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। नियोटाइप इज वैलिडली डिजाइनेटेड व्हेन। नियोटाइप का देखो, अब क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, नियोटाइप। अब ये होलोटाइप क्या होता है, देखो ओरिजिनल जो स्पेसिमेंस होता है उसको डिजाइन कर दिया जाए तो वो क्या है, होलोटाइप। आइसोटाइप मतलब उसी होलोटाइप का एक डुप्लीकेट बना दिया जाए। सिन टाइप जब दो या दो से ज़्यादा स्पेसिमेंस कलेक्ट कर लिए जाएं ओरिजिनल से। ठीक है, नियो टाइप क्या है, एक स्पेसिमेन जो क्या कर रहा है, एक इम्पेरेटिव टाइप का काम कर रहा है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है जी, तब उस टाइम पे एम्बिगुअस होता है, क्रिटिकली आइडेंटिफाइड होता है। अब ये कब बनाया जाता है नियोटाइप, ये पूछा गया है जी। ठीक है, तो वो बेसिकली तब बनाया जाता है जब सिनोटाइप इज नॉट अवेलेबल, आइसोटाइप इज नॉट अवेलेबल, होलोटाइप इज नॉट अवेलेबल, ऑल ओरिजिनल मटेरियल इज लॉस्ट। जो करेक्ट आंसर है, जब पूरा का पूरा मटेरियल नहीं होता है तब नियोटाइप बेसिकली डिजाइन किया जाता है। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हैच स्लैग साइकिल, हैच स्लैग साइकिल के अंदर, जिसको हम C4 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है जी, मेटाबॉलिक पाथवे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में इसका रोल होता है। अब इस हैच स्लैग पाथवे के अंदर जो प्राइमरी एक्सेप्टर का काम करता है वो कौन सा ऑर्गन नहीं बोले, कोई कौन सा सब्सटेंस है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो वो बेसिकली क्या होता है, अगर आप बात करेंगे तो वो PEP होता है, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है जी, तो आंसर यहाँ से मिल गया हमें, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। विच वन ऑफ फॉलोइंग टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में कौन सा टिश्यू नहीं होता है, ये हमें बताना है जी। ठीक है जी, अब देखो फिर अगर मैं बात करूँ पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, प्लेसेंट प्लेसेंट प्लेक्टेनकाइमा,
स्टैंडर्ड टर्म नहीं है एंजियोस्पर्म टिश्यूज के लिए, ठीक है जी। बेसिकली एल्गी और फंगस के अंदर आता है। स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। एरेंकाइमा कुछ में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लेक्टनकाइमा, ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैच द कॉलम 1 विद मैच द कॉलम 2, ठीक है जी। कॉलम नंबर 1 में दिए हुए हैं हमारे नेम कॉमन, और 2 में दिए हुए हैं जी बोटेनिकल नेम, ठीक है। मस्टर्ड, मस्टर्ड का बोटेनिकल नेम होता है ब्रेसिका से स्टार्ट, ब्रेसिका जिंसिया, ठीक है जी। ग्राउंडनट का जो होता है वो क्या होता है, चिस हाइपोजिया, ठीक है जी। पीजन पी, पीजन पी का जो बोटेनिकल नेम है वो कैजनस कैजन होता है, ठीक है जी। और ग्राम का जो होता है सीकर एरेटिनम, ये होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो बेस्ट सुटेबल क्या है, ए का 4, ए का 4 दिया हुआ है जी, फर्स्ट में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। अब बी का क्या है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्लियर हुआ। अब देखो फिर, इन mRNA the nucleotides are linked to one another by, देखो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है mRNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है जी। क्लियर हुआ। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, विविपेरी हेलोफाइट्स। अब विविपेरी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। विविपेरी, ठीक है, बेसिकली जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जब हम क्या कर रहे हैं, एक प्लांट के अंदर एक ऑब्जर्वेशन करते हैं जिसमें सीड्स का जर्मिनेशन हो रहा है, बट वो अटैच्ड है पेरेंट प्लांट के साथ, ठीक है। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो सेलाइन कंडीशंस के अंदर मिलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वेलेमन, वेलेमन, वेलेमन क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, किसके अंदर, रूट्स ऑफ एपिफाइट्स के अंदर मिलता है, मेनली ऑर्चिड्स के अंदर, ठीक है। मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए ये चीज़ आती है। अब एपिफाइट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, वहाँ से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। थर्ड क्या है, संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा मतलब क्या है, जीरोफाइट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, प्लांट अडेप्टेड होते हैं ड्राई इन्वायरमेंट के साथ। जीरोफाइट क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चे देखो, जहाँ पे जीरोफाइट्स के अंदर वो प्लांट्स आ जाते हैं जिनके पास लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है। न्यूमेटोफोर्स और मीजोफाइट्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर्स स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जो सॉइल से ऊपर की तरफ मूव करती हैं और गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है जी। अब वो मीजोफाइट्स के अंदर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो प्लांट्स मीजोफाइट्स वो होते हैं जो मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर मिलते हैं, ठीक है जी। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो भी करेक्ट आंसर है, सेकंड है वो भी करेक्ट है, थर्ड है वो भी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट आंसर है वो क्या है, न्यूमेटोफोर्स। क्लियर है इतनी बात। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 129 क्वेश्चन। अब उसके अंदर दिया हुआ है द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट एंड यूनिवर्सल मीन्स। देखो अब हमें दो चीज़ें दी, जेनेटिक कोड कैसा है, डीजेनरेट है और यूनिवर्सल है, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है वो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। डीजेनरेसी का मतलब क्या है, मतलब मोर देन वन कोडोन, मोर देन वन कोडोन कैन इनकोड सेम अमीनो एसिड। डीजेनरेसी का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिवर्सलिटी, मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, सेम कोडोन्स का यूज़ कर रहे हैं सेम अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। क्लियर है, ये दो चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं। अब पहला क्या है, ऑल अमीनो एसिड में हैव मोर देन वन कोडोन, सॉरी ऑल नहीं है यहाँ, अमीनो एसिड्स में हैव मोर देन वन कोडोन, ठीक है। ऑल अमीनो एसिड हैव मोर देन वन कोडोन, ठीक है। द कोडोन्स आर कॉमनली फॉर मोस्टली ऑल हायर एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। देखो अब यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है ना वो ऑल अमीनो एसिड वाली है, क्योंकि सारे नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो सही स्टेटमेंट है वो क्या बनी हमारी, ए एंड सी। करेक्ट पूछिए ना, तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइनो बेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच फैमिली।
अब पहली चीज़ क्या है, गाइनोबेसिक स्टाइल। गाइनोबेसिक स्टाइल मतलब क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें स्टाइल जो होती है वो बेसिकली बेस ऑफ ओवरी से अराइज करती है, बेस ऑफ ओवरी से अराइज करती है और बाद में अपना एपेक्स बनाती है। ये एक डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है, ठीक है जी। अब हमसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ये किस फैमिली की फीचर है, लैमिएसी का, फैबेसी का, एपिएसी का या एस्ट्रेसी का, ठीक है जी। तो जो लैमिएसी फैमिली है वो ऐसा फीचर दिखाती है जिसके अंदर गाइनोबेसिक स्टाइल होता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 131। अब वो क्या बोलता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला बिलोंग्स टू जीनस। एजोला के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट, वो कौन से जीनस से बिलोंग करता है, वो हमें पूछा गया है जी। तो वो किस से बिलोंग करता है, वो एनाबिना से बिलोंग करता है। वो एक साइनोबैक्टीरिया है। एनाबिना क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ क्या करता है भाई, उसके साथ साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है, जिसमें बोथ पार्टीज, अगर मैं पार्टीज बोलूँ तो बोथ सब्सटेंसेस बोलूँ, एक ही बात है, बोथ पार्टीज आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, मतलब क्या है, दोनों को फायदा मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्लियर है। अब देखो फिर, वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वायरस इंजेक्टेड प्लांट पेरेंट प्लांट बाय। देखो, अब वायरस फ्री प्लांट हमें फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे किया जा सकता है वो हमसे पूछा गया है। अब पहली चीज़ क्या है, स्टेम टिप कल्चर से, दूसरी क्या है, लीफ एक्सप्लांट कल्चर से, तीसरा क्या है, ओव्यूल कल्चर से, चौथा क्या है, एंथर कल्चर से। अब पहला क्या है, स्टेम टिप कल्चर, जिसमें क्या टिप ऑफ स्टेम को लिया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिया जाता है। मेनली क्या होता है, वायरस फ्री होता है, ठीक है जी। सेकेंड क्या है, लीफ एक्सप्लांट, लीफ प्लांट को लिया जाता है, उसको रीजनरेट करने में यूज़ किया जाता है प्लांट प्रोपोगेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। अब थर्ड क्या है, ओव्यूल कल्चर। ओव्यूल कल्चर में क्या होता है, ओव्यूल्स को लिया जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स को, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, सॉरी फोर्थ क्या है, एंथर कल्चर। एंथर कल्चर में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हैप्लॉइड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा गया है कि वायरस इंजेक्टेड पेरेंट प्लांट से वायरस फ्री प्लांट निकालना है, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट आंसर है वो क्या होता है, स्टेम टिप कल्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर आप 9th क्लास में भी आपने एनटीएससी वगैरह के लिए नोट्स देखे हों, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पे वायरस फ्री प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग करते हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वायरसेस के ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब देखो फिर, मॉर्फोलॉजिकली द स्पाइस यील्डिंग पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट, टर्मरिक प्लांट जिसको हम कुरकुमा लोंगा भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कुरकुमा लोंगा, साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं, कुरकुमा लोंगा, ठीक है। अब जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसमें कौन सा पार्ट होता है जो बेसिकली स्पाइस यील्डिंग प्लांट है, मतलब प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो स्पाइस यील्डिंग, जहाँ से हम स्पाइसेस मिलते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, राइजोम पार्ट होता है, जहाँ से हमें स्पाइसेस मिलते हैं टर्मरिक प्लांट के अंदर, ठीक है जी। एलिएटर्स आर एब्सेंट इन, अब एलिएटर्स क्या होते हैं, बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अब मैं अगर यहाँ लिखूँ, एलिएटर्स क्या हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है जी, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, किसके अंदर मिलते हैं, स्पोरोफाइट्स के अंदर, किसके अंदर मिलते हैं, स्पोरोफाइट्स के अंदर, क्लियर इतनी बात। मेनली लिवर वोट्स के अंदर, मेनली लिवर वोट्स के अंदर, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब एब्सेंट किसके अंदर होते हैं, मर्केंसिया में होते हैं, रिक्सिया में होते हैं, एंथोसीरियोस में होते हैं, या फिनेरिया के अंदर होते हैं, ठीक है। अब मर्केंशिया में एलिएटर बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, रिक्सिया में नहीं होते हैं, एंथोसिरोज में नहीं होते हैं, फिनेरिया में नहीं होते हैं। अब एब्सेंट तो किसके अंदर हैं, 3 के अंदर है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। एब्सेंट पूछा है यहाँ पे, ठीक है, किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, मर्केंशिया में प्रेजेंट होते हैं, रिक्सिया में एब्सेंट होते हैं, एंथोसिरोज में भी प्रेजेंट होते हैं और फिनेरिया में भी। तो रिक्सिया एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर एलिएटर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्लास इज इन बिटवीन, ठीक है जी, याद रखने का तरीका देख लीजिए।
केविन पीटरसन को कॉप बनना था, ठीक है, पुलिस वाला बनना था, कॉप। और उसके लिए उसको क्या पढ़नी पड़ रही है, जीएस, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब पूछा गया है क्लास किसके बीच में है, क्लास किसके बीच में, वही ऑर्डर और फाइलम के बीच में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ फाइलम और किंगडम तो नहीं आएगा। फाइलम को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डिवीजन भी बोलते हैं। तो प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो ये आंसर आ जाएगा हमारा डिवीजन एंड ऑर्डर। ठीक है जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। ठीक है जी, कॉलम 1 को करेक्टली मैच करना है किसके साथ, कॉलम 2 के साथ। ठीक है, पहले क्या है, रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस क्या होता है, बेसिकली क्लेडोनिया के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्लेडोनिया। दूसरा क्या है, क्लब मॉस, साइंटिफिकली लाइकोपोडियम के लिए यूज़ किया जाता है। बोगमॉस, बोगमॉस किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्फेग्नम के लिए यूज़ किया जाता है। हॉर्स टेल किसके लिए, इक्विसिटम के लिए यूज़ किया जाता है। सारी चीज़ें एनसीईआरटी में यूज्ड हैं। अगर आप हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ए का ऑप्शन क्या है, थर्ड। अब ए का ऑप्शन यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है। बी का ऑप्शन है फर्स्ट, बी का ऑप्शन फर्स्ट के अंदर ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 137। 137 के अंदर क्या है, 137 भी हमारा मैच द कॉलम है। अब पहला क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है भाई, न्यूक्लियोलस रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, जहाँ राइबोसोम सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब सेकंड क्या है, स्फीरोसोम। स्फीरोसोम क्या होते हैं, ऑर्गेनली होते हैं प्लांट सेल के अंदर, जो लिपिड स्टोरेज के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, जो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स को और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में मेनली रोल प्ले करते हैं। उसके बाद क्या है, पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स क्या करते हैं बच्चे, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, तो ये आंसर हमें मिल गया। ए का क्या है हमारा, थर्ड। तो ए का थर्ड दो ऑप्शन है, एक यहाँ एक यहाँ। बी हमारा क्या है, फर्स्ट। बी हमारा यहाँ है फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द एंजाइम यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मैं नहीं बताऊंगा भाई, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। पीसीआर के अंदर कौन से एंजाइम का यूज़ होता है, अब वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंजाइम है। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंजाइम है, मतलब उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और आंसर आप हमें किस में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। क्यों बताएंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पीछे वाले पेपर्स में आंसर दिया हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ड्यूरिंग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन द प्लांट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स यूज्ड बिलोंग टू द क्लास। देखो, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के टाइम पे जो प्लांट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो हमें बताना है। ठीक है जी, वो किस से बिलोंग करते हैं, देखो फिर। अब पहला क्या दिया हुआ है, सेलुलेज। सेलुलेज बेसिकली क्या करता है बच्चे, ब्रेक डाउन ऑफ सेल वॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल दिया हुआ है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए। लाइपेज, लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए। पेरोक्सीडेज, पेरोक्सिसोम्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, अगर अगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अगर अगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ से, अगर 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 आपने फैमिली पढ़ी है फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, एल्गी के अंदर रोडोफाइसी से क्या बनता है, अगर अगर मीडियम बनता है। ठीक है जी, अब देखो फिर, इन जर्मिनेटिंग मेज सीड द एंजाइम अल्फा अमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय। अल्फा अमाइलेज एंजाइम जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को किसके अंदर, शुगर के अंदर। ठीक है, अब वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सीड कोट से, स्कोलियोराइजा से, या एलुरोन लेयर से, या कोलियोप्टाइल से, ये हमें बताना है। किससे प्रोड्यूस होता है, सीड कोट से, या कोलियोराइजा से, या एलुरोन लेयर से, या कोलियोप्टाइल से। ठीक है जी, तो वो किससे प्रोड्यूस होता है, एलुरोन लेयर से। अब बात आई किसके बच्चे, पेरिड्रम की। पेरिड्रम क्या होती है, पेरिड्रम इंक्लूड्स पिथ कोर्टेक्स कॉम्बियम। सेकंड क्या है, फेलोड्रम, एंडोड्रमिस पेरिसाइकिल। थर्ड क्या है, फेलोजन, फेलम एंड फेलोडम। फोर्थ क्या है, पिथ, वेस्कुलर बंडल एंड एंडोडर्मिस। अब पेरिड्रम क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो रिप्लेस करती है किसको, एपिडर्मिस को, जब प्लांट्स क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है जी, अब हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इनमें से जो रिलेटेड है पेरिड्रम के वो कौन सा है, वो हमें बताना है। अब वो देखो, पिथ, कोर्टेक्स और कैम्बियम, ये तो नहीं होगा।
फेलोड्रम आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। एंडोड्रमिस नहीं आता है, पेरिसाइकिल नहीं आता है। अब आया फेलोजन आता है, फेलम आता है, फेलोड्रम आता है। ये तीनों मिलकर के ही क्या बनाते हैं, पेरिड्रम बनाते हैं, ठीक है जी। अब फेलोजन को हम क्या बोलते हैं, कोर कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर कैम्बियम। फैलम जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है फेलोजन के बाहर, और फेलोड्रम जो होती है बच्चे वो फेलोजन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, पेरिड्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर सेल्स, जिसको हम बुलिफॉर्म सेल्स भी बोलते हैं, आर प्रेजेंट इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स ऑफ मेनी मोनोकोट्स टू। अब अगर मैं बोलूँ फंक्शंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, पीछे भी आया था ये बुलिफॉर्म सेल्स के ऊपर क्वेश्चन, वो दोबारा से इन्होंने फिर पूछा है। अब देखो क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा दिया है उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो किस लिए वो प्रेजेंट होते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लीफ, नहीं। सेकंड क्या है, स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं। चेक ट्रांसपीरेशन, बिल्कुल, किसके अंदर रोल प्ले है, ट्रांसपीरेशन, बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीफ, सरफेस एरिया को कम कर देते हैं जिससे ट्रांसपीरेशन को चेकआउट करने के लिए वो मेन रोल प्ले करते हैं। फोर्थ तो ऑटोमेटिक कट गया भाई, ठीक है जी। ऑल फंगी कैन बी टर्म्ड एज, फंगस, फंगस को अगर मैं बोलूँ तो किस कैटेगरी में बोल सकते हैं, हेट्रोट्रोप्स में या ऑटोट्रोप्स में या सेप्रोट्रोप्स, सेप्रोफाइट्स में या पैरासाइट्स में। हेट्रोट्रोप्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेप्रोफाइट डेड डिकेइंग के ऊपर, और पैरासाइट्स जो खुद दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे, फंगस हेट्रोट्रोपिक नेचर की होती है। कैसी होती हैं, हेट्रोट्रोपिक नेचर, याद रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट। एक ऐसा फाइबर, उसका एग्जाम्पल हमें देना है जो कहाँ से, स्टेम ऑफ प्लांट से ऑब्टेन किया गया है, ठीक है जी। तो वो क्या होता है, फ्लैक्स, फ्लैक्स ऑब्टेन किया जाता है स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स प्लांट से, जिससे क्या बनता है, लिनन, लिनन, लिनन क्लॉथ पहने, वो कहाँ से बनते हैं बच्चे, फ्लैक्स से, और फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से लिया जाता है जी, ठीक है। अब देखो फिर लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं, only 10 minutes to go. The sporophyte is not free living but is dependent on gametophyte in plant group. किसके अंदर होता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी गलत करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है आपका। रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने स्टार्टअप किया था वो किसके साथ किया था, पिछले पेपर के अंदर 2019 के पेपर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो ये ऐसा ही था बिल्कुल। उसमें ब्रायोफाइट्स में पूछ लिया था इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, यहाँ पे पूछ लिया गया किससे बिलोंग कर रहा है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ फंगस विद सेपरेट माइसेलियम इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर लैकिंग और अननोन आर क्लासिफाइड अंडर। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बट क्या है, सेपरेट माइसेलिया प्रेजेंट है। अब वो किस कैटेगरीज में आएंगे वो हमें बताना है, वो ड्यूटेरियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। इम्परफेक्ट फंगस किसका एग्जाम्पल है, इम्परफेक्ट। अब याद रखने के लिए क्या है, पबजी नहीं है, पबडी है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीपेप्टाइड, कौन सा पॉलीपेप्टाइड नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है जी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारा क्या पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीएज एंजाइम वो भी, नाइट्रोजनेज वो भी एंजाइम है, प्रोटीन्स हैं, राइबोजाइम क्या है, कैटलिस्ट है, क्या है, कैटलिस्ट है, बट आरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। अब देखो डोरमेंसी मतलब सीड की इनएक्टिव स्टेज, caused by seed coat impermeability to water and gases can be broken by। अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, एक्सपोजिंग, स्ट्रेटिफिकेशन में सीड्स को एक्सपोज किया जाता है कोल्ड और मॉइस्ट कंडीशन में। स्कैरिफिकेशन क्या होता है, जिसमें स्क्रैच किया जाए या डैमेज किया जाए सीड कोट को। वर्नेलाइजेशन जिसमें क्या होता है, प्लांट्स को एक कोल्ड वेदर कंडीशन प्रोवाइड की जाए जिससे जर्मिनेशन जल्दी हो। एफसीसी एसिड ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक प्लांट हार्मोन होता है जो क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को और प्रमोट करता है डोरमेंसी को। आंसर क्या आ जाएगा जी, आंसर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ कंफ्यूजन है, मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर आएगा एफसीसी एसिड ट्रीटमेंट, बट जो गिवन है वो क्या है, स्कैरिफिकेशन, ठीक है जी। दोनों के दोनों यहाँ पे सही माने गए हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन। क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। हिंट मैं दे देता हूँ इसका आंसर, ठीक है जी। अब वो क्या होता है बेसिकली, एक अगर हम बात करें सेल के स्ट्रक्चर में, एक अननोन सा नेम है, बहुत कॉमन नेम नहीं है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो अननोन से नेम 2 ही रह गए हैं, अब उनके अंदर से एक आंसर है। अगर आपको यूजफुल लग रही हैं
वीडियोस हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, किसके साथ, बायोबीट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।